सभी को नमस्कार। एजुकेशन मंच 247 में आप सभी का स्वागत है। आज हम कैलकुलेशन के टाइटन बैच 1.0 का डे 8 पढ़ेंगे और डे 8 के अंदर क्या पढ़ेंगे उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। इससे पहले हम डे 7 तक पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। बस आपको कंटिन्यूटी रखनी है और कंटिन्यूटी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे रखे हैं उनको फॉलो करना है और जो भी मेथड बताए जाते हैं उनको यूज़ करना है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही, माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। तो ये सारी चीज़ें कंटिन्यूटी से आती हैं, ठीक है ना। कहने से कुछ नहीं होता है, ये सारी चीज़ें कंटिन्यूटी से आती हैं। तो एज ए मोटिवेशन आपको इन सभी चीज़ों को लेना है और डेली आप इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यूट्यूब के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो कैलकुलेशन को बेसिक तरीके और सारे प्रैक्टिकल तरीके से बताते हैं। कोई भी ट्रिक बता के चला जाता है शॉर्ट के अंदर, लेकिन उन ट्रिक को अप्लाई कैसे करना है, उन ट्रिक के क्वेश्चन को कैसे रेगुलर प्रैक्टिस करना है, ये सारी चीज़ें कोई भी नहीं बताता है। तो यूट्यूब पर शायद ही एकमात्र ये चैनल हो गया एजुकेशन मंच, तो जो सभी विद्यार्थियों की जो विशेष प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए कैलकुलेशन का टाइटन बैच 1.0 लेके आए। तो सारे स्टूडेंट्स को सीरियसली लेना है और इन सारी चीज़ों को देखना है। तो हम देखते हैं, देखो कैलकुलेशन का डे 8 और डे 8 के अंदर टॉपिक का नाम है हाउ टू ऐड द नंबर वेरी फास्ट और एडिशन का टाइप 4, यानी एडिशन के टाइप 2 टाइप 3 हम पढ़ चुके हैं। आज हम एडिशन का टाइप 4 पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर मिक्स क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर दे रखा है 6 + 274 + 39। मैंने आपको बताया था सिंगल डिजिट को सिंगल डिजिट में ऐड करना, सिंगल प्लस सिंगल, ये मैं बता चुका हूँ। फिर मैंने बताया था डबल को कैसे ऐड करना है, डबल में कैसे ऐड करना है। फिर मैंने बताया था ट्रिपल को ट्रिपल में कैसे ऐड करना है। और आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसके अंदर सिंगल भी आएगा, डबल भी आएगा एंड ट्रिपल भी आएगा। इन सभी को हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी। देखो मैंने क्या बोला, सिंगल डिजिट को जोड़ना काफ़ी आसान होता है। देखो ये यहाँ पर देखो, मैं इसको एक बार खोल के लिखता हूँ पूरा 6, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 200 + 70 + 4 और 39 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30 + 9। देखो 200 हो गया, फिर 70 270 और ये 3 यानी 300, तो यहाँ पर ये हो गया। फिर देखो 4 और 6 10 और 10 और 9 19, यानी 300 में 19 ऐड करेंगे तो 319। दैट इज़ वेरी सिंपल। ये ट्रिक बहुत काम आएगी जहाँ पर एडिशन बहुत बड़ा होगा, जिसके अंदर आपको दे रखा होगा। जैसे सपोज दैट कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, जिसके अंदर बड़ी एडिशन आएगी, जैसे 489 639 342 683 432। तो इसके अंदर तुम ऐड करोगे, इससे ये सीधा हो जाएगा 400 6 10 13 और फिर ये 19, ये फिर 23, यानी 2300 हो जाएगा सीधा। फिर देखो 8 और 3 11 11 और 4 15 15 और 8 हो जाएगा 23, ये 26 यानी 260। फिर सिंगल डिजिट 9 9 8 18 20 23 25। बस इनको सिंपल ऐड कर देना, 5 8 5 और ये 3। यानी इससे स्पीड में कोई भी तरीका आपको नहीं मिलेगा जिससे आपको इससे स्पीड में ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। सभी स्टूडेंट सोचते हैं कि बेसिक तरीकों को करना आसान होता है, लेकिन स्पीड नहीं आती, स्पीड इसी से आएगी। जैसे यहाँ पर करना है 445 को 445 + 5 + 698। तो मेरे को पता है यहाँ पर 400 है, यहाँ 600 है, तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा, यानी 1000। यहाँ देखो 4 के बाद एक डिजिट है तो 40, यहाँ 9 के बाद एक डिजिट है तो 90, 40 और 90 होते हैं 130। अब सिंगल डिजिट को ऐड कर देना है, ये 5 और 5 10 और 10 और 8 हो जाएगा 18। बस सिंपल से ऐड कर देना 8 4 1 1, यानी 1148। दैट इज दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार करते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है 700, तो 788 को 700 को अलग लिखते हैं, यहाँ पर 800 तो इस 800 को अलग लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1500। अब देखो यहाँ पर 88 97 और 9, तो देखो 88 में देखो 8 के बाद एक डिजिट है तो 80 और 9 के बाद एक डिजिट है तो 90, 80 और 90 होता है 170, तो यहाँ पर लिख दिया 170। अब सिंगल डिजिट
यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है और 7 है, 15, 15 और 9 कितना हो गया 24। बस इनको ऐड कर दो ना, 4 9 6 1। दैट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है ना। आपको इसी मेथड से करने हैं, पुराने मेथड से नहीं करना है, इसी मेथड से करना है। जैसे मैं इसको ऐड करूँगा, जैसे इसको मैं एक बार खोल के लिखता हूँ 3, 44 को मैं 4 + 4 लिख सकता हूँ, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 160 + 7। अब देखो 160 और 40 200 हो गए, 203, 203, 207 और 214, तो दैट आंसर इज 214। ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। ये सारे तरीकों को आपको प्रैक्टिकली यूज़ लेना है और कुछ क्वेश्चन अपने मन से भी करने हैं और इनको फॉलो करना है। जैसे यहाँ पर देखो 200 हो गए यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 4 है तो 40, यहाँ पर 40, तो 40 और 40 80। अब सिंगल डिजिट को 9 और 4 कितना हो गया, 9 और 4 13, 13 और 9 कितना हो गया 22। बस ऐड कर दो इनको 3 बार, यानी 302। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं 249, 44 और 9, ठीक है ना, 22 कैरी गया 2 और ये 302, ऐसे भी आ सकता है। लेकिन ये तरीका वहाँ पर वैलिड होता है और वहाँ पर अच्छा काम सिद्ध करता है जहाँ पर कोई DI का क्वेश्चन दे रखा है। DI का मतलब डाटा इंटरप्रेटर का क्वेश्चन दे रखा है, जिसके अंदर हमें डाटा को ऐड करना है, यानी 10 डाटा को ऐड करना है, या हमें मीन का मॉड या मीन का कोई क्वेश्चन दे रखा है, या कोई एवरेज का क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर डाटा बहुत बड़ा है और उसको हमें ऐड करना है। तो इन सभी तरीकों से हम इसको फर्स्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं सीधा करूंगा। देखो यहाँ 5 है, पीछे कितने 2 0 है, पीछे कितने डिजिट है 2 डिजिट है, तो ये 500 बनेगा। अब देखो यहाँ पर 7, यहाँ पर 1 है और पीछे 2 डिजिट है, तो यहाँ 100 बनेगा। अब देखो यहाँ पर 8 है और पीछे 1 डिजिट है, इधर देखते हैं, ध्यान से देखते हैं वापस। जैसे ये हो गया। अब देखो यहाँ पर 8 है, पीछे 1 डिजिट है, तो ये 80 हो गया। यहाँ पर 7 है और 1 डिजिट है, तो ये 70 हो गया। बस इनको ऐड करो, 70 और 80 150, 150 और 100 250, 250 और 5, ये हो जाएगा 750। ये तो सारे हो गए। अब सिंगल डिजिट 9 और 9 18, 18 और 8, ये हो जाएगा 26। बस इनको सिंपली ऐड कर दो 6 7 7, यानी 776। दैट इज़ वेरी सिंपल। ये इसलिए फॉलो करना है क्योंकि हमें अभी पता है कि जिस किसी की डिजिट के पीछे 0 होता है उनको ऐड करना काफ़ी सिंपल होता है। जैसे यहाँ पर देखो ये 400 हो गए, 400 हो गए, ठीक है ना। या ऐसे भी कर सकते हो, इसके अंदर देखो ये 16 हो गया, ये 9, 1 मिनट वेट। इन सारे तरीक़ों से आप सभी को क्वेश्चन को करना है और डेली प्रैक्टिस करना है, तो इस प्रकार से आपकी स्पीड ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। वापस देखते हैं, चलो 1 मिनट, हाँ आ गए वापस। देखो 7 + 4 99 + 9, तो मैं ऐसे भी कर सकते हो इसको 7, ये 490, ये 9 + 9, ये 9 और 9 18, 18 और 7 हो जाएगा 25। तो 490 में 25 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 515। दैट इज़ सिंपल। और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है 87, मेरे को पता है 87 में 80 को अलग कर देता हूँ, 191 में 190 को अलग कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 07 यानी 270। अब सिंगल डिजिट वाले 7 और 1 8, 8 और 5 कितना हो गया 13, तो 13 ऐड करेंगे इसमें तो हो जाएगा 283। दैट इज़ वेरी सिंपल। ये सारे तरीके प्रैक्टिकल तरीके हैं, ठीक है ना। इनको आपको फॉलो करना है डेली और प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो इन सारे मेथड को तुम फॉरगेट हो जाओगे, भूल जाओगे, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 को देखता हूँ, तो देखो मेरे को पता है 38 में 30 आएगा और 660 में ये 660 आ जाएगा और 711 में 700 आ जाएगा, तो ये तो ऐड हो गया 9, ये तो ऐड हो गया 0 9 13 यानी 1390। 1390 में देखो 8 9 17, 17 और 11 कितना हो गया 28, इसमें बस 28 ऐड करने हैं, तो 8 11 कैरी गया 1, ये हो जाएगा 14 18 यानी 1418।
इज द राइट आंसर। जैसे यहाँ पर 44 है तो मेरे को पता है 44 में 40 को अलग करते हैं, 135 में 130 को अलग करते हैं, तो ये 170 हो गए। अब देखो 174, 179 और 181, बस दैट इज सिंपल। अब कुछ मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इन सारे क्वेश्चनों को आपको इसी तरीके से करना है जैसे यहाँ पर लिख रखा है ना। जैसे इसमें 100 हो गए और यहाँ से 300 हो गया, तो यहाँ पर सॉरी 400 हो गया। हाँ मेरे को पता है यहाँ 4 है तो यहाँ 0 है तो 40 और यहाँ पर 10, 40 और 10 50 हो गए, तो यानी 440 तो यहाँ से आ गए। अब सिंगल डिजिट 6 और 4 10, 10 और ये 2 12, तो ये हो जाएगा 462। इन सारे को आपको ऐसे ही तरीके से करना है, क्योंकि ऐसे तरीकों से करोगे तो स्पीड ऑटोमेटिक इंप्रूव होगी। क्योंकि हमें पता है कि जिस किसी भी डिजिट के पीछे 0 होता है उनको ऐड करना काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन अगर हमें कोई बोलेगा कि 5 में 8 ऐड करो, 9 ऐड करो, फिर 6 ऐड करो, अगर मेरे को ऐसे बोले कि 10 में 10 ऐड करोगे 20, फिर उसमें 30 ऐड करोगे 50, यानी हम उसको वर्बली बता सकते हैं, मेंटली बता सकते हैं, लेकिन अगर कुछ ऊट पटांग के क्वेश्चन होते हैं उनको नहीं कर सकते, तो ये तरीका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और कैलकुलेशन के टाइटन बैच 1.0 के अंदर मैंने स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ सिखाने का प्रयास किया है। अगर तुम इनको डेली प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से सीख सकते हो। अगर तुम इसकी टेलीग्राम चैनल पर इनकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, एजुकेशन मंच डिफेंस एकेडमी। अगर आपको टेलीग्राम चैनल सर्च बार में नहीं आ रहा है तो कम्युनिटी पोस्ट यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी में इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से क्लिक करके तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर वक्त ने दिया साथ तो फिर आगे भी होगी मुलाकात। थैंक यू फॉर वॉचिंग।